सो नहीं पा रहा है, 3 बज रहा है। हम ढोकला खा रहे हैं। ढोकला खा रहे हैं। तो अंकित बढ़िया मार कर रही है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है शुक्रवार और मैं बना रही थी बच्चों के लिए उपमा और ये लोग खाने वाले हैं अपना शाम का नाश्ता। और यहाँ पे बस होने वाला है। तो मेरी हाउस हेल्प आज फिर से गोल थी, तो पूरे दिन काम करते करते मुझे शाम हो गई ब्लॉग शुरू करते करते। तो यहाँ पे मैं जल्दी से जो उपमा है वो बस निकाल रही हूँ। तो ज़्यादा गाढ़ा नहीं करती मैं इन लोगों को उपमा। चने की दाल करी पत्ता है, इसमें प्याज नहीं डालती, प्याज ऐसे खाते नहीं, प्याज निकालते हैं, ठीक है। और नमक राई वगैरह सब डाल के इनका उपमा मैं रेडी कर देती हूँ ऐसे। मौसम शायद अच्छा होगा आज, हम लोग शायद बाहर जा सकते हैं, है ना। तो हम लोग जा रहे हैं न्यू बेड़ा घाट जा रहे हैं। अब न्यू जा रहे हैं ओल्ड जा रहे हैं पता नहीं। तो सुबह जाने वाले थे पापा मम्मी लोग, पर धूप बहुत ज़्यादा थी और घर का काम वगैरह लगा हुआ था तो गए नहीं। तो अभी पापा ने बोला चलने के लिए। हम लोग निकलने वाले थे कहीं और के लिए, मैंने बच्चों को रेडी किया। फिर हम लोगों ने अपना प्लान कैंसिल किया। हम लोग डिनर पे जा रहे थे तो हम लोगों ने अपना प्लान कैंसिल किया कि चलो यार फिर ये लोग कल बांधवगढ़ चले जाएंगे। जल्दी मैं तैयार होती हूँ और आज मैं पहनने वाले पे नया टॉप। लेट्स सी। कैसे है ये? नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये काऊ है, काऊ। की कार आ गई है, हम लोगों ने एक पकड़ लिया है। लाइट मेरे को कुछ ज़्यादा पड़ रही है तो जिया भग गई है दादी के साथ में, दादी की कार में बैठ गई है जाके। और राजा जी तो इसलिए हम लोग वाइट दिख रहे हैं। वाइट है नहीं, वाइट ये ठीक है। वाह, जंगल रिसोर्ट रेस्टोरेंट। पहुंच गए हैं बेड़ा घाट। आ जाओ, आओ तो पापा। आ रही है जी, आ रही है। तो पहुंच गए हम लोग भेड़ा घाट और रात का समय है, चालू है अभी। दुकानें खुली हुई हैं, ऐसा लग रहा था कि दुकानें बंद हो जाएंगी। डुगू क्या क्या अभी लेंगे बेटा, लौटे तुम्हें लेंगे। तो डुगू के यहाँ पे बहुत सारी फेवरेट चीज़ें दिख रही हैं डुगू को, लेकिन लौटते समय बंद हो जाएगा। एक फोटो लेने का कैब के साथ 10 रुपये लगेगा। अरे लेंगे भी, सब लेंगे। ये देखो क्या मस्त मस्त। आधे से ज़्यादा दुकानें बंद पड़ी हैं और जिया जा रही है मम्मी पापा के साथ। सोच रही होगी कहाँ गए लोग। लौटते समय यहाँ पे सारी दुकानें बंद हो सकती हैं क्योंकि आधे से ज़्यादा दुकानें बंद पड़ी हैं। कितने टाइम बाद तुम? हाँ बहुत टाइम बाद पापा के साथ आए थे क्या लास्ट? तुम्हारे मम्मी पापा के साथ आए है ना? जी आओ। नहीं सुन नहीं हो। ये कहाँ जा रही है? ओह, ये देखिए इतना अच्छा स्टैचू है।
कितने की है गणेश जी? ये 8,000। 8,000। कितने के? 8,000। मस्त चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पे, खाने पीने की भी और लेने की भी। बच्चों के तो कुछ ज़्यादा ही मज़े होने वाले हैं, क्यों? अगर लेना चाहे तो। आएंगे तो यहीं से ना। लेडीज़ के लिए देखिए पर्स वर्स। तो बीच बीच में रेस्टोरेंट्स खुल गए, पहले नहीं थे ये सब। यहाँ पे पहले दुकानें वो करती थी, अब रेस्टोरेंट्स भी खोले। रुको आराम से देख के चल। क्या हो गया? अरे राम, राजेश को ऐसा कुछ करो, उसकी आँख वाँख बंद करके ले चलो ना साइड। पट्टी बांध दो। इतनी सारी कड़ी है। कहाँ? पट्टी बांध दो। अरे देखो, नहीं अभी नहीं, बाद में। चल जिया का दादी के पास। तो मेरी शुरुआत रात में भी देखिए यहाँ पे। उसी के गाना मजा है। रुको इधर देखो, रुको। क्या खाया जा रहा है? हम ढोकला खा रहे हैं। ढोकला खा रहे हैं। तो अंकित खाया जा रहा है। पानी नहीं है, बॉटल लाना भूल गया। अरे बाप रे बाप रे बाप रे, जियो वहाँ पानी तेज रहता है। किनारे पे नहाए थे, अभी तो नहाए थे। रात को इधर नहाए हुए हैं। कहाँ जा रही भाई? वहाँ नहीं जाना है। काटू काटू करेगी फिश। कहाँ जा रहे हो? रुको चलो। वो देखो फिश, वो फिश है ना।
वो करा लेते होंगे ना अपनी गाड़ी में लगा डुगू तो हाँ बेड़ा घाट घूम लिए, बड़ा मज़ा आया। अब जा रहे हैं हम लोग खाना खाने, भूख लग रही है यार। हम लोग का प्लान डिनर का ही था बट अब सबके साथ ही जा रहे हैं। तो मम्मी पापा कहीं और मुड़ गए, हम लोग कहीं आगे आ गए थे तो अभी तो रास्ता पकड़ रहे हैं। बेड़ा घाट भीड़ बहुत थी ना पर आज कभी मुड़ने का था नहीं, कुछ भरा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बिट्टू दा ढाबा। 7 बजे क्या है? 7 बजे वो है आई थिंक, जहाँ शादियाँ होती हैं। पर रेस्टोरेंट पर यहाँ पे शादियाँ भी होती है, बैंक्वेट पे देखो, प्योर वेज रेस्टोरेंट वेडिंग इवेंट्स रूम्स। पुरानी फीलिंग दे रहा है फिलहाल अभी वो जो आउटडोर वाला एरिया है ना बिट्टू ढाबा। ओ बिट्टू ढाबा कहाँ है ये? आ रहा दिन आते थे हम लोग, खाली पड़ा दे। हाँ तो हम ही आते थे बस, हम ही आते यहाँ से कटेंगे। कभी वही होती मैं ये बिट्टू ढाबा ने करा कर, ये तो बंद हो रहा था। फिर राटू को चला गया तो बाहर पीछे पीछे गया था ना। हाँ नहीं आ रहा देखो अरे आप करो नहीं उसे चला से पैडल मार पैडल मार पैडल मार पैडल मारो पैडल पैडल मारो पैडल पैडल मार। हम लोग तो अभी जस्ट हम लोग आए हैं, खाना वाना खा के फुल हो गए। तो मेरे को एक सूट ट्राई करना था, भाभी लोग सुबह जा रहे हैं तो अभी मैंने विदाई वगैरह सब कर दी और उनका सुबह बांधवगढ़ का प्लान है। तो ऐसा रहता है कि अगर सुबह उठी तो मैं इतना सब ना कर पाऊँ, हाय बाय वाय करने के बाद मतलब बाय वाय कर दूँ पर इतना सब ना कर पाऊँ, तो अभी विदाई वगैरह सब करके आ गई मैं। तो उन्होंने एक सूट दिया था, तो मुझे वो एम साइज़ का लाई थी येलो, ये एल साइज़ का फिर उन्होंने मुझे दिया। एम साइज़ को वो वापस लेके जाएंगे, नोएडा से लेके आएगी। तो उन्होंने कहा कि एक बार ट्राई करके देख लो आ रहा है नहीं आ रहा है, तो मैं ट्राई कर लेती हूँ, अगर आ जाएगा ठीक है, वरना फिर मम्मी को भी आ रहा है, फिर मम्मी ले लेंगी, मतलब मेरी मदर इन लॉ। तो एक बार मैं ट्राई कर रही हूँ इसे, तो ये आ गया और ये बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये बहुत प्यारा लग रहा है ना भाई? हाँ देखो मेरे को वही लग रहा था नहीं आएगा, तो मैं पैडेड नहीं पहनूंगी तो एकदम प्रॉपर आ जाएगा। मैं पैडेड पहनती हूँ ना तो थोड़ा जो फ्रंट एरिया और ज़्यादा हेवी हो जाता है, तो इस पर नॉर्मल ब्रा चल जाएगी। क्या हो गया? पता मुझे कलर अच्छा लगा है ना, अच्छा लगा। ये कलर मैं पहनती हूँ, वाइन कलर है, बहुत प्यारा लग रहा है। सोच रहे थे कि अब मुझे ये वाइट वाला सूट टाइट था, तो नहीं मुझे वाइट वाला सूट टाइट नहीं था, मेरे को पैडेड ब्रा अवॉइड करनी चाहिए। मेरी मम्मी कहती हैं कि ज़्यादा पैडेड मत पहन क्योंकि वो और ज़्यादा चीज़ों को अनफिट या बहुत हैवी कर देते हैं। तो कुछ मेरे को ऐसे देखिए लाइटली पैडेड, मैं बहुत हैवी पैडेड पहनती हूँ तो उसके कारण भी मेरी फिटिंग ख़राब होती है। ऑल्दो एल साइज़ है तो मुझे पता था कि एल साइज़ मुझे आ जाएगा, तो उसमें मैं श्योर थी। मम्मी को भी आ रहा था, मम्मी को यहाँ से आराम से आ रहा था, मम्मी को यहाँ फंस रहा था, मतलब मेरी मदर इन लॉ को, और उनको लग रहा था कि मुझे यहाँ फंसेगा। फंसा नहीं है, बस मुझे फिर ये जो थे वो ये फंसा अभी भी नहीं है, बस पैडेड मुझे वो नहीं करनी पड़ेगी, तो ये आ गया है। आज हो गई है नींद खराब, हो गया था मेरा, 5 मिनट हुए थे सोए हुए। 5 मिनट में ये उठा है, कार में भी पूरी कार रोते हुए आया है, इसके दांत में दर्द है और इतना गंदा हुआ है, उसके बाद से उठ गया ये। फिर मैंने इसको थोड़ा ब्रश कराया, देन फिर मैंने इसको दवाई दी है PCM की, अभी थोड़ा सही होके घूम रहा है। तो किसने मेरी हालत ख़राब कर ली, देखो आ करो, सो नहीं पा रहा है, 3 बज रहा है, मैंने सब कुछ करके देख लिया, फिर इसका दर्द शुरू हो गया। फ़ोन गिर गया, मेरा पूरा होठ फट गया, अंदर से खून ही खून हो गया था पूरे मुँह के अंदर से।
हाँ बेटा, नहीं बेटा पापा, मैं देखती हूँ सुला के यार, मैं परेशान हो गई। 3 बज गए, वो सो जाता 11:30 बजे से लेटा पड़ा है। सो गया 11:30 बजे, 5 मिनट में 11:35 पे एग्जैक्ट 5 मिनट में उठ के वो रोया है। फिर अभी देर से करने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं दूँ क्या यार। आ जा चलो, मैं कोशिश चल रुको। मैंने फिर से PCM दी है ऐसे फटाफट ना खिलाती हूँ, जितनी जल्दी ये सो जाए ना उतना जल्दी अच्छा हो जाएगा। मतलब फिर देखते हैं, सुबह सुबह लेके जाना पड़ेगा इसे। ये हम लोग हाँ तो ब्रश वगैरह कुछ भी काम नहीं कर रहा है, ना ही पैरासिटामोल ने काम किया। वो फिर से रोना शुरू कर दिया। मेरे को लगा सोएगा वो, जहाँ सोने को हो रहा है, जहाँ सोने को होता है ना वो आँख बंद करता है, उसको दर्द उठ रहा है। तो मैं हल्दी, नमक और सरसों का तेल लगा रही हूँ। हाँ तो मिर्ची पे ध्यान चला जाएगा। अब 3:40 हो रहा, थकान हो रही थी, लग रहा था थोड़ा जल्दी लेटेंगे। हल्दी, नमक और सरसों का तेल वो बनाया, उसको थोड़ा लगा के देख। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी कल की रात इतनी गंदी बीती है कि पूछिए मत। हम लोग बेटा वहाँ जाओ ना तुम, प्लीज़ गाने ना चलाओ यहाँ पे, डायपर चेंज कर दूँ। बाय। तो कल की रात इतनी बेकार गई है। कितने बजे सोए? 4-4:30 बजे सोए नहीं, और फिर पूरा सुबह तक रोता रहा है वो, उठ उठ के रो रहा था। PCM दे के रखी थी, फिर हम लोगों को सुबह ही लेके जाना था उसे, पर अभी उसका दर्द थोड़ा सा रुका हुआ है। और ऐसा नहीं कि नहीं लेके जाएंगे, अभी शाम में उसके अपॉइंटमेंट लेके शाम को उसको दिखाना है, क्योंकि दांत का दर्द इतना बुरा हो सकता है ना कि मैंने कल डुगू को तड़पते हुए देखा है। मतलब सोता था और 2 मिनट में उठ के ऐसे पकड़ के रोता था। लास्ट में हमने जो हल्दी लगाई उसके बाद थोड़ा रिलीफ हुआ है ना, वो हल्दी, सरसों का तेल और नमक लगाया था। ओहो देख के चलो। उसके बाद क्या हुआ, वो कुल्ला नहीं कराया 4-5 मिनट तक, ऐसे उसको मुँह वो करके रखा और उसको सलाइवा बाहर आ रहा था, बट हमने कुछ नहीं किया। उसके बाद फिर कुल्ला कराया है, फिर जाके वो थोड़ा सोया है, और फिर वो बीच में उठा, फिर वो 6 बजे उठ के रोया है। फिर मैंने उसको थोड़ा वो किया और मैंने फीड कराया उसी को। फिर जाके वो थोड़ा सोया कि माँ के पास एकदम चिपक के सो रहा था। फिर वो 6:30 बजे, मतलब आधे घंटे में उठ के बहुत गंदा रो रहा था वो। फिर राजा ने उसे हाथ में लिया, फिर राजा ने सुलाया। फिर ऐसे करते करते हमारी सुबह बीती। रात तो पूरी रात ख़राब गई है, बहुत पेन में था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि शिवानी तब क्यों नहीं लेके गई इसे जब इसे कार में पेन हो रहा था। तो जब हम लोग रेस्टोरेंट में खाना खा रहे थे उस टाइम इसको पेन हुआ दांत में। तो इसको घर में भी ऐसा होता है, उसका RC बोला हुआ है, तो हम RC अवॉइड कर रहे थे क्योंकि RC बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। तो राजा कह रहे थे कुछ और देखते हैं। तो ये क्या होता था, इसको घर में पेन होता था, हम इसे ब्रश करा देते थे और वो दर्द हो जाता था। कल क्या हुआ, हम लोग गए हैं और इसने छोटी वाली कोल्ड ड्रिंक ली। बच्चे चले जाते हैं बाहर तो फिर प्यार भी उमड़ा आता है सबका। तो छोटी वाली कोल्ड ड्रिंक पी है इसने, और कोल्ड ड्रिंक पीने के बाद इसका रेस्टोरेंट तक जो हम खाना खाने गए वो दर्द आ गया। तो हमें लगा कि चलो ब्रश कराएंगे, ये ब्रश ही ब्रश कर रहा था कि घर जाके सही हो जाएगा। कार में रोता हुआ आया है, यहाँ पे ब्रश कराया तो थोड़ा सही हो गया, फिर खेल रहा था। उसके बाद तो बाप रे, मैं आपको बता नहीं सकती, मेरा खुद का रोना, मेरे को डुगू को देख के इतना हालत ख़राब थी मेरी कल की, आप पूछे मत। 4-5 बजे तक बच्चा सो नहीं पा रहा है, जो कि आके 11:30 बजे सो गया था 2-5 मिनट के लिए और वो उठ गया। उसके बाद उसका जो दर्द देखा है ना मैंने, वो मेरे लिए, मैं बताऊँ ना, न्यूबॉर्न फेस ऐसा था ना कुछ था। आई थिंक मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती दांत का दर्द कितना बुरा हो सकता है। और उसको वो दांत का दर्द इतना बुरा था कि पूछिए मत। ऐसे ऐसे रोए, कभी इस रूम में लेके जाएं, कभी उस रूम में लेके जाएं। फिर मैंने बोला कुछ खाना है तो खा ले अगर लग रहा है कुछ, तो उसने खाना तो डायरेक्ट मना कर दिया। आज सुबह से उठा खाना नहीं खाया उसने, बोला कहा नहीं, क्योंकि उसे लग रहा है कि उसे दर्द उठेगा। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैंने राजा से कहा है यहाँ पे पास में एक डेंटल क्लिनिक है, एक जो RC कह रहे थे उनके पास अभी हम नहीं जा रहे। अभी हम लोग देख रहे हैं कुछ टेम्प्रेरी मिल जाए, फिर RC का मन बनाते हैं। RC बहुत ज़्यादा यार, छोटे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए बहुत ज़्यादा। राजा ने कराई है RC, राजा कह रहे थे बहुत दर्द होता है। पहले तो इंजेक्शन लगा के वो कर देंगे, उसके बाद वाला दर्द ये सह पाएगा क्या करेगा नहीं पता है। और डुगू के लिए डेंटल प्रॉब्लम होना बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि डेंटल प्रॉब्लम में ही कोई दवाइयाँ वगैरह दी जाती है जो उसको अवॉइड करानी है।
आराम से बेटा। ये क्या लगाया इसने? क्या चौक खा के आई? क्या खा के आई भाई तुम? तो फिर मैं अभी कुछ बना रही हूँ कि कुछ तो खा ले यार। मेरी बहुत गंदी रात गई है कल, मैं बता नहीं सकती यार, बहुत गंदी। मेरे को बस ये लग रहा था मैं क्या करूँ। मैंने गूगल में चीज़ें डाल के देखी, फिर गूगल में ये था कि वार्म वाटर से करा दो, कोल्ड कंप्रेस वो लाइक सिकाई कर दो, बट पानी वानी का वो तो नहीं। और लौंग का तेल था नहीं, थोड़ा कोई बड़ा होता उसे लौंग दे देती मैं तो थोड़ा सा चला जाता है। बहुत बुरा दर्द था, बच्चा तड़प रहा था मेरे सामने और मैं पहली बार ऐसा हुआ कि कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं है कि करना क्या है। क्योंकि अगर आप होम रेमेडी वगैरह भी करवा रहे हो देखो जी हाँ, तो वो काम नहीं कर रही थी कल, कुछ ही काम नहीं करा है कल। जब ये सोया है ना 4:30 बजे, तब मुझे भगवान जी से प्रार्थना करी थी, भगवान जी प्लीज़ इसको 5-7 घंटे थोड़ा सा आराम दे दो कि ये सो जाए, उसके बाद मैं सबसे पहले उठ के इसको डॉक्टर के पास लेके जाऊंगी। तो सुबह भी 9 बजे भी थोड़ा रो रहा था। फिर जब मैं सुबह उठी हूँ, मैंने इसे ब्रश कराया, मैंने इसे बोला कि डुगू वो तो इसको अभी भी हल्का हल्का वो पता है एकदम से आता है, और रात में ज़्यादा आया है दर्द, दिन में अभी तक नहीं उठा है, हल्का हल्का सा उठा है। तो फिर राजा ने बोला कि अभी दिन में ऐसे डॉक्टर मिलेंगे नहीं, रात में सारे डॉक्टर एक टाइम पे बैठते हैं, क्योंकि हमें अच्छा डेंटिस्ट चाहिए इसके लिए। फिर मैंने बोला राजा वेट कर लेते, क्योंकि अभी तो ये बैठा हुआ है ना, और अगर उठता भी है तो इनके 1-2 दोस्त हैं, डॉक्टर है, डेंटिस्ट हैं, वो 2 डेंटिस्ट तो पहचान के हैं। और उन्हें कोई दवाई तो डुगू को दी नहीं, क्योंकि बच्चों को ऐसे दी नहीं जाती है दवाई। राजा के पास दांत के दर्द की दवाई है, पर वो बड़ों की है, क्योंकि राजा के साथ भी है कि RC वगैरह करा के रखी हुई है इन्हें। मुझे भी करानी है अपने दांत में, दांत निकलवाना है मुझे। तो मैं ना अभी बना रही हूँ टिंडे की हल्की हल्की सी सब्ज़ी, और रोटी बना दूँगी मैं, तो डुगू थोड़ा सा खा लेगा। तरी की बनाऊँगी, एक्चुअली मैं टिंडे बनाने नहीं आते हैं मुझे। मैंने खाना इनका कटलेट चढ़ा दिया, अब मैं रोटी बना रही हूँ इनकी, और तरी के साथ ही दे दूँगी सब्ज़ी के साथ, तो थोड़ा फुला के हो जाएगा। तो देखते हैं यार खाता है नहीं खाता है। कल भी इसने खाना नहीं खाया है, आके दूध पिया था डायरेक्ट, मैंने दूध पिलाया था इसको, और अभी भी ऐसा कर रहा है काने, तो दूध पिला दिया। हाँ बेटा हाँ, ओहो करती हूँ, साफ़ करती हूँ, पानी गिरा के रखा हुआ है। ओके तो चलो यार मैं जा रही हूँ, कर रही हूँ आप वीडियो को एंड। मेरा होठ बहुत दर्द है, ये पूरा ना यहाँ से पूरा, मेरे को पता नहीं मैं भी खाना खा पाऊँगी या नहीं। मेरा पूरा अंदर से ना यहाँ से पूरा मांस फट गया है कल इतना, लाइक वो फ़ोन ने तो ऐसी जैसे मैं बताऊँ, कल रात से जो हुआ है ना, अभी डुगू को लेकर अभी बीच में दर्द उठा इसको, तो रानी ने बात करी, अभी बस 2 घंटे बाद का अपॉइंटमेंट है, लेके जाते हैं। एंड बहुत बुरा दर्द था यार, लाइक बैडेस्ट पेन। तो चलो मैं करती हूँ आप इस वीडियो को एंड, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, एंड बाय, बस बाय।